Bismillahirrahmanirrahim. I hope all of you doing good, kiddos. And we'll start with a 50-day plan. This is applicable for both A levels and O levels. But चूंकि इस क्लास में सब ओ ए लेवल के बच्चे हैं तो वी गोना कीप इट टुवर्ड्स ए लेवल ज़्यादा, ठीक है। 50-डे प्लान। फर्स्ट थिंग, मैं आप लोगों को दो प्लान्स बना के दे दूंगा, ठीक है। एक जो लोअर एंड, लोअर परसेंटाइल है, ठीक है। एंड एक अपर परसेंटाइल वाले स्टूडेंट्स के साथ मैं जल्दी से आपको प्लान बता देता हूँ एंड यू गाइस कैन फॉलो दैट, ठीक है। 50-डे प्लान में गोना डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, ठीक है। हमारा, मैं डेट्स लिखता हूँ, डेट्स के मुताबिक करते हैं, ठीक है। 1 मार्च से 1 अप्रैल, एंड देन 1 अप्रैल टू 1 मई। किडो आई हैड ऑल स्टार्स, ठीक है। 1 मार्च टू 1 अप्रैल एंड 1 अप्रैल टू 1 मई। अब दिस इज फॉर द गुड स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स एक अच्छी जगह पे स्टैंड करते हैं। अच्छा, क्या क्या है, आई वुडंट कॉल देम इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स टू बी ऑनेस्ट, कि वो सब मेहनत करते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं मेहनती स्टूडेंट्स के लिए ये, ठीक है। तो किडोज आर एक्चुअली वर्किंग हार्ड। मेहनती स्टूडेंट्स का guys, आप लोगों ने ये चीज करनी है कि 1 अप्रैल शुड बी योर टारगेट टू कंप्लीट ऑल टॉपिकल्स, ऑल टॉपिकल्स। अब टॉपिकल खत्म करने का तरीका क्या है, मैंने आप लोगों को तरीका पहले से बताया हुआ था, ठीक है। मोहम्मद खैर 28 डजेंट मैटर, 3 दिन की बात है। मैंने आप लोगों को पहले बताया हुआ है कि आप लोगों ने टॉपिकल खत्म कैसे करना है, किस तरीके से। ईच टॉपिकल यू हैव टू डू 50 MCQs एंड 10 थ्योरी क्वेश्चन फॉर ईच टॉपिक। दिस अप्लाइज फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ओके। ऑल सब्जेक्ट्स, ये एक सब्जेक्ट की बात नहीं, सारे सब्जेक्ट्स में। मैथ है तो मैथ का याद रखिए, मैथ का मैं हमेशा स्टूडेंट को कहता होता हूँ, ईच टॉपिक के आपने 40 क्वेश्चंस करने हैं। ये ज्यादा हो जाता है। अच्छा, 40 पार्ट्स, 40 क्वेश्चंस, दैट इज प्रीटी मच इट। तो आपने 1 मार्च से 1 अप्रैल क्या करना है, यू हैव टू फोकस ऑन टॉपिकल। याद रखें, सर सुलेमान एक कहानी भी सुनाते होंगे आप लोगों को, जिन जिन से पढ़ा हुआ है, कि मैं तो अपने पेपर में सिर्फ 3 यिल्ली करके गया था, मेरा स्टार आ गया। चले, वो सर सुलेमान थे, वो उधर दिमाग के थोड़े अच्छे खासे माशाल्लाह तेज थे। बट दैट डज नॉट अप्लाई टू एवरी वन, ओके। सर सुलेमान की बातों में आपने अपना पेपर जाके नहीं देना, ये सर सुलेमान को बता दें, सर अब्बास ने कहा भी था, ठीक है, कि आपने उनकी बातें सुन के ना पेपर नहीं दे देना। ही वॉज वेरी गुड माशाल्लाह, उनका तेज दिमाग है, ठीक है, वो मेहनती भी थे। हर बच्चा इतना नहीं होता, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग, मैं आपको एक मेहनती स्टूडेंट का, जिसको अभी थोड़े बहुत टॉपिक्स आते हैं, यू हैव टू फोकस ऑन योर टॉपिकल्स। टॉपिकल को नहीं छोड़ना गाइस, टॉपिकल इज गोना बी योर, कहते हैं ना, सर बकफ करके आप जब मैदान में जाते हैं ना, सर पे कफन बांध के, तो आपका वो जो टॉपिकल है ना, वो आपका सहारा है, ठीक है। मतलब वही आपकी जान बचा सकते हैं आप। सो टॉपिकल्स को नहीं छोड़ना, ये ली बात की बात है, ये ली वाला भी मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो टॉपिकल पे फोकस करें, हर टॉपिक करें। अच्छा, इधर आई यूज टू डू वन थिंग। आप लोगों में से आज तक सच सच बताएं, किसने सिलेबस आज तक खोल के देखा है। बी वेरी ब्रूटली ऑनेस्ट, किसने देखा है, ये किसने डाउनलोड करके रखा है अपने पास। आज मेरी ब्रश किधर है गैस, मैंने बाल ही ठीक नहीं कर सक रहा। सब अगर मैं अभी ब्रश लाता हूँ, साथ साथ ना बाल ठीक करना बड़ा जरूरी होता है। अच्छा, परफेक्ट हो। तो आप लोगों में से किस किसने किया हुआ प्रिंट, चले माशाल्लाह प्रिंट किया हुआ है, नाइस। वन थिंग दैट आई यूज टू डू बैक देन, मैंने भी इस तरीके से प्रिंट किया था, एंड मैं करता था रेड, ग्रीन, येलो। येलो रेड ग्रीन होता है, ग्रीन रेड येलो, मतलब ये जो आपकी ट्रैफिक लाइट सिस्टम होता है ना, इसका मैंने कोई जमाने में देखा था, ट्रैफिक लाइट स्टडी टेक्निक, इसको मेरे ख्याल से कहते होते हैं, मुझे पता नहीं, मैंने तो अपने हिसाब से खुद बनाई थी, बट इसको नाम भी दिया हुआ है। आप लोगों ने गाइस सबसे पहला चीज जो करनी है ना, जस्ट प्रिंट अपने लिए एक सिलेबस। सिलेबस को एक दिन बैठ के गाइस गौर से देखें, बिलीव मी इट विल बी वर्थ इट। आप बच्चों को लगता है कि मैं टाइम जाया कर रहा हूँ सिलेबस करके। अच्छा, तो मैं क्या करता था कि मैं अभी ना एज ए स्टूडेंट आप लोगों को ये गाइड कर रहा हूँ। आप लोग बैठे, जितने आपको टॉपिक्स नहीं आते उनको रेड करें, जितने आपको नहीं आते, जो मतलब आपको लगता है आपको थोड़े थोड़े आते हैं, आप वो येलो करें, एंड जो आपको बिल्कुल ठीक आते हैं उनको आप ग्रीन करें। नाउ यू नो अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, व्हाट यू गाइस डू, मैं आप लोगों में ना थोड़ा सा जरा साथ साथ रगड़ने का मुझे मजा भी आता है। आप लोग पता है क्या करते हैं, आप लोगों को एक टॉपिक आता है, वो बार बार करते रहते हैं। ऐसा होता है ना, कि यार ये तो गुड यार, फिर से आपका दिल खुश होता है, वो ये तो सारे सवाल मुझसे हो रहे हैं, आओ इसको थोड़े और सवाल कर लेता हूँ। किया हुआ है ना बच्चों ने ऐसे, मैं करता था टू बी ऑनेस्ट, एक जमाने में मैंने भी किया हुआ है। ये क्या है, दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल ऑफ, क्या कहते हैं इसको, प्रोक्रेस्टिनेशन। दिस इज अ टाइप ऑफ प्रोक्रेस्टिनेटिंग, आप लोग अपना टाइम जाया ही कर रहे हैं एंड ऑफ द डे,
जब आपको एक चीज आती है ना, तो ये जो टॉपिक्स जो आपने ग्रीन किए ना, ग्रीन आपने एग्जाम तक अब नहीं देखने। आप लोगों ने क्या करना है, आपने रेड पे फोकस करना है। आपने रेड को कम से कम येलो में कन्वर्ट करना है, बेशक वो ग्रीन में नहीं भी होते। तो द फर्स्ट थिंग दैट यू ऑल हैव टू डू, अगर किसी ने नहीं किया गाइस, ओपन 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 सिलेबस खोलें। तो सिलेबस के स्पेलिंग दिमाग से हमेशा निकल जाते हैं। सिलेबस खोलें, सिलेबस खोलें, सिलेबस प्रिंट करें, एंड मेक श्योर दैट यू अंडरलाइन ईच एंड एवरी पॉइंट। ये चीज़ मुझे आती ही नहीं आती, स्पेशली फॉर टू सब्जेक्ट्स। ये दो सब्जेक्ट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन से सब्जेक्ट्स? बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दैट। मैथ फिजिक्स के लिए चले तब भी नहीं भी करते तो चल जाता है, बट उन दोनों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड स्पेशली कंप्यूटर साइंस एज वेल, ये आप कंप्यूटर साइंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरा भी दिमाग में आया। इट्स इवन इंपॉर्टेंट फॉर ज़्यादा जो मैथमेटिकल सब्जेक्ट्स होते हैं, उनके अलावा सारे सब्जेक्ट्स के लिए ये एप्लीकेबल है। इकोनॉमिक्स में इतना नहीं होता, इकोनॉमिक्स के जो पास पेपर का आपका वो होता है ना, जो सिलेबस होता है, उसमें इतना ज़्यादा खास नहीं होता, बट बाकी केमिस्ट्री और बायो का तो मुझे पता है कि बहुत डिटेल होती है। तो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। वंस यू आर डन विद ऑल ऑफ दिस, देन यू मूव ऑन टू द अदर पार्ट। जो नेक्स्ट पार्ट है आपका, जो नेक्स्ट 50 डेज आपने करना है, तो 1 अप्रैल से फर्स्ट 30 डेज, वो आपने तकरीबन, या इसको आप लोग ऐसा करें तो ये मेरे ख्याल से 25 डेज इधर बनते हैं, 25 डेज इधर बनते हैं, अच्छा, इन टोटल। सो द नेक्स्ट 25 डेज यू फोकस ऑन ईयरलीज। अब ईयरलीज करने का भी एक तरीका है, आप लोगों को शायद आप लोगों के टीचर्स ने शायद कभी तरीका सिखाया ही ना हो। आपको बस वो कहते हैं ना, भेड़ बकरियों की तरह छोड़ दिए कि जाओ पढ़ लो जैसा हो जाए। गाइस, ईयरली करने का तरीका होता है। तरीका क्या है? आप एक टाइम लगाते हैं अपने पास, ठीक है? आप फुल पूरा का पूरा पेपर टाइम के अंदर करते हैं। फर्स्ट स्टेप, ये तो बात बेसिक सी है कि जब आप ईयरली करते हैं, आप हमेशा अपने को टाइम करते हैं, क्योंकि अब आपने अपना टाइम के करना होता है। देन यू लर्न टाइम मैनेजमेंट। अब टाइम मैनेजमेंट हर बंदे के लिए अलग होती है। अब जैसे मैं पर्सनली, आपको पता है क्या करता था? while I was in my A levels and even my O levels, if I'm not wrong, A levels में तो पक्का करता था, O levels का मुझे याद नहीं है। मैं मार्क में जो P1 होता था, एमसीक्यू वाला, वो पेपर में उल्टा शुरू करता था। For some reason, it was easier for me in my brain to go from 40 to 0, 40 to 1, rather than going from 1 to 40. 1 to 40 felt like a task, 40 to 1 felt like a reward। ठीक है, मतलब दिस इज समथिंग दैट जो मेरे दिमाग में चलता था, शायद आप लोग ट्राई करें, आप लोगों को भी ऐसा लगे। मुझे 1 से 40 जाने में मुश्किल होती थी, दिस इज जस्ट लाइक अ मेंटल बैरियर आई हैड। और 40 से 1 जाने में मुझे बड़ी आसानी होती थी फॉर सम रीजन। तो मैं अपने पेपर, आपको पता है, सारे के सारे पेपर उल्टे करता था। आई यूज टू, माई टाइम मैनेजमेंट वॉज डूइंग माई पेपर द अदर वे अराउंड। मुझे एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होती थी, एक सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट फील होती थी जब मैं वो 1 पे आता था ना, मतलब पेपर बंद करता था। सही है। तो ये टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स हर बंदे के लिए अपनी होती है। कुछ होते हैं जो फिर जो एमसीक्यूज में कहते हैं, अच्छा, अब कुछ टीचर्स ये कहते हैं कि आप पूरा पेपर एमसीक्यू को ही ना छोड़ें, अपना पूरा पेपर करें। कुछ टीचर्स आपको ये कहेंगे कि नहीं, जो आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा उसको छोड़ें, पहले पेपर करें देन कम बैक। एवरी टीचर हैज देयर ओन, बट गाइस याद रखें ना, मैं आपको 10,000 इधर चीजें बता सकता हूँ। यू हैव टू डिसाइड व्हाट रियली अप्लाइज फॉर यू, व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। इतना तो दिमाग खुदा ने दिया ना एएस में बैठे में, ठीक है? तो ये चीजें खुद सोचनी पड़ती हैं, ये अपना दिमाग खुद थोड़ा सा लगाएं। सर, I got 99 in AS, how many marks in P4 and P5 for an A and star? किडो आप वो निकाल लें, उसमें आपको आई बिलीव 120 मार्क्स मिला के, नहीं 120 नहीं, 100 मार्क्स मिला के आपका स्टार इंशाल्लाह आ जाएगा। बट गाइज, ये लीज करने का सेकंड तरीका, आप लोग गाइज एक वेरी इंपॉर्टेंट एक चीज करें यार, जरा सब के सब, आई वांट यू टू मेक अ मिस्टेक नोटबुक। Do you know what a mistake notebook is? Where you note down all the things that you do wrong. इसमें आपने लिखना होता है कि आप कौन सी चीजें गलत करते हैं, रॉन्ग। आई एम गोना ट्राई, मेरे पास शायद मेरे घर में इन पेशावर आई स्टिल हैव माय मिस्टेक नोटबुक, एएस केमिस्ट्री की मैंने बनाई थी। मैं जो क्वेश्चन गलत करता था, जो चीज गलत करता था, मैं उस नोटबुक में लिखता था। मेरे पास एक इतना मोटा रजिस्टर था, एक्चुअली नोटबुक भी नहीं थी। इफ आई फाइंड दैट, आई एम गोना शो यू गाइस। गाइस, उसमें इतने नोट्स थे, इतने मैंने नोट्स लिखे हुए थे ना, कि जो चीज मैं गलत करता था मैं उसमें लिख देता था। इससे हुआ क्या? फायदा मुझे क्या हुआ? जब मैं एंड में आके, जब मैंने अपनी ईयरली स्टार्ट की और मैंने अपनी वो मिस्टेक नोटबुक देखी ना, आई वाज सो हैप्पी। मुझे सारे पॉइंट्स याद थे, मुझे एक एक चीज याद थी, ठीक है? सर, ये कैसे मैनेज करते हैं? लाइक आप पूरा सवाल लिखते थे एंड करेक्ट वे से अटेम्प्ट करते थे? लाइक हाउ ममू, मुझे आपका क्वेश्चन नहीं समझ आया। माइक ओपन करके जल्दी से पूछ लें। मिस्टेक्स लिखते थे वो आप पहले क्वेश्चन नोट करते थे, उसके बाद आप वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करते थे और फिर एनोटेट करते थे कि यार ये मेरी मिस्टेक्स नहीं नहीं है नहीं ऐसी। नहीं, मैंने पेपर किया ना, पेपर को जब मैंने मार्किंग स्कीम से चेक किया, देखिए केमिस्ट्री में लेट्स सपोज एक
मेरे पास कोई रिएक्शन है, लेट्स सपोज मेरे पास एक मेटल की, या चलें फिर केमिस्ट्री बिल्कुल, या चलें ऑर्गेनिक पे, हाँ ऑर्गेनिक याद है मेरे मुझे थोड़ी बहुत, ठीक है। मेरे पास एक कार्बोक्साइल है, ठीक है। गाइस मैं बिल्कुल केमिस्ट्री भूल गया हूँ। चले मेरे पास एक, लेट सपोज है कि एल्कीन को मैंने एल्केन बनाना है, ठीक है। एल्कीन को मैंने एल्केन बनाना है, मैंने उधर सवाल गलत किया, मैंने उधर मैंने मार्किंग स्कीम देखा, मुझे बाद में लगा मेरा सवाल गलत है। अब वो चीज़ मैं अपनी नोटबुक में सिर्फ लिखता था ना, वेरी स्मॉल उस तरीके से, ठीक है। एक बड़ा एक बेसिक सा वो बना के, कि यार इस तरीके से अगर मैं करूँ ना, ये क्या आएगा सब करें। अच्छा, तो मैं सिर्फ आंसर लिखता था कि यार ये क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। मैं सिर्फ आंसर लिखता था अपना, बस। दैट इज व्हाट आई यूज टू डू। तो मैंने एंड में मेरे पास इतने ज्यादा आंसर्स आ गए, इतने ज्यादा हो गए थे ना कि परफेक्ट, आई वाज लाइक वेरी परफेक्ट। मेरे पास एक नोटबुक पड़ी थी ऑफ ऑल माय मिस्टेक्स, जो चीज़ आती है वो तो आती है, जो गलत हो गई वो भी ठीक हो गई। तो ये आपकी मिस्टेक नोटबुक होती है जिसमें आपका रॉन्ग आंसर्स आपने रॉन्ग लिखना होता है। अच्छा, अच्छा इसमें आप सारे अपने रॉन्ग, इसमें आप आंसर्स लिखते हैं अपने, एंड देन लास्ट। अच्छा, दिस इज समथिंग दैट आई यूज टू डू अलॉट। मैं एक दिन में ना एक सब्जेक्ट के बहुत ज्यादा यील्डिस करता था, ठीक है। बहुत ही ज्यादा यील्डिस करता था। लेट्स सपोज मुझे अभी भी याद है, मैं फिजिक्स P1 दिन में ना 8 8 10 10 कर लेता था, ठीक है। एंड मैं एक दिन मैथ करता था। आई यूज टू डू वन सब्जेक्ट अ डे। मेरा था वन सब्जेक्ट अ डे, या एट मैक्स में टू सब्जेक्ट्स कर लेता था, ठीक है। आई नेवर डिड थ्री सब्जेक्ट्स एज फार एज आई रिमेम्बर। मैंने कभी 3 या 4 सब्जेक्ट एक साथ नहीं किए, ठीक है। ये वाली बात है। अब एक इधर सबसे बड़ा मसला जो स्टूडेंट्स को आता है, वो कहते हैं सर हम डीमोटिवेट हो गए। अभी किसी ने पूछा भी है ये बात, ठीक है। गाइस डीमोटिवेशन का मैं कोई इलाज नहीं दे सकता, मैं आपको जितनी बातें कर लूँ ना। डिसिप्लिन 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 गाइस, डिसिप्लिन, यू हैव टू बी डिसिप्लिन योर सेल्फ, ठीक है। आपने अपना डिसिप्लिन खुद अंदर लाना होता है। यू हैव टू डू दिस योर सेल्फ। ये मेरी बात याद रखें, ठीक है। ये जो मोटिवेशन वाली बात है ना, कि मैं आज मोटिवेट हूँ आज मैं डिमोटिवेट हूँ, आई अंडरस्टैंड दैट, दैट इज टोटली, इट्स अ ह्यूमन नेचर होता है। बट गाइज अब इतना टाइम नहीं रह गया कि आप लोग इस पे फोकस करें, ठीक है। यू हैव टू डू इट एनी वे, यू हैव टू डू इट। गाइज आज मेरा गला खराब है, फाइव बीइंग ऑनेस्ट। आप लोग ने देखा आज मैं पानी पी रहा हूँ, वैसे हमेशा मैं वो बोतल पी रहा होता हूँ साथ, क्या कहते हैं वो, कोक पी रहा होता हूँ, ठीक है। वो वाली बात है कि बस आज मैंने क्लास लेनी थी तो मैंने ली है, जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। एंड मेन चीज यही है कि अगर आप लोग यीली करना शुरू कर देंगे टॉपिकल्स के बगैर, तो आपसे होगा नहीं। इट इज स्लो एंड स्टडी प्रॉब्लम। अब मसला ये स्लो एंड स्टडी का टाइम नहीं रहता ना, तो यू हैव टू नो, थोड़ा तेज तेज करना पड़ेगा। यू जस्ट हैव टू डू इट एनीवेज, किडो, देयर इज नो अदर वे। ऐसा मैं आपको कभी नहीं कहूंगा कि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपका ग्रेड आ जाएगा। इफ आई से दिस, दिस इज कंप्लीटली फॉल्स, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग, एंड इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। इज दैट क्लियर गाइस? तो ये 50 डे आपका प्लान है। पहले आपने 25 दिनों में अपने फोकस करना है टॉपिकल 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 टॉपिकल। दूसरे जो बच्चे हैं जिनने अभी तक कुछ, जिनको बहुत टाइम रहता है, जिनका कोर्स बहुत रहता है, गाइस आप लोगों ने फर्स्ट 35 भी नहीं, 40 डेज +10 डेज। गाइस आपने पहले 40 डेज टॉपिकल पे फोकस करना है, and then only 10 days go for yearlies. It's okay. Even if you do less yearlies, it's okay, no problem. ये उन बच्चों के लिए which are not very good at studies, ठीक है, जो थोड़ा, I won't say intelligent नहीं है, but जो मेहनती नहीं है, ठीक है, जो मेहनत नहीं करते। You have to do it। आप लोगों, ये सारी बातें ऊपर वाली हैं, बट आपने 40 दिन टॉपिकल करने हैं। बिलीव में टॉपिकल कर लिया आपका हो गया। ए लेवल में ईयरली की इतनी जरूरत नहीं होती। होती है, नॉट सेइंग नहीं होती, ठीक है। प्रॉपर हम लोग एज अ टीचर एक पूरा, मैं अभी, हमारा अप्रैल में ईयरली का कोर्स होता है जो बड़ा बच्चा ज्वाइन करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसकी जरूरत नहीं है आपको, बट अगर आपने पहले नहीं किया हुआ तो यू हैव टू डू टॉपिकल फर्स्ट। पहले आप टॉपिकल वाला करें। यू हैव टू कंप्लीट टॉपिकल। एक चीज मैं देख रहा हूँ guys, इस साल ग्रुप्स आर वेरी डेड। आस्क क्वेश्चंस, एक दूसरे से पूछें, एक दूसरे आप लोग एक, यू लर्न सो मच फ्रॉम योर peers, your friends, your people around you। आप शायद अकेला इतना ना भी कर सकें। तो मेक श्योर कि आप ग्रुप में देखा करें, ग्रुप में सवाल पूछा करें, गपशप भी लगाएं, ठीक है। वही वाली बात है ना, स्टूडेंट्स दो पास पेपर में भी करके निकल जाते हैं, ठीक है, दे स्कोर गुड ग्रेड्स। मेन थिंग क्या है, चीज क्या है जो एंड में आपके पास रह जाती है, दैट इज कि यू हैव टू मेक श्योर, यू हैव टू मेक श्योर योर कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इस तरीके से क्लियर हो कि आप लोग, मतलब समझे ना, कि क्रिस्टल क्लियर जिसको कहते हैं। अगर क्रिस्टल क्लियर नहीं होगा रह जाएंगे, ठीक है।
दैट इज द थिंग, विशाल, डू दैट। एंड गाइस, इसके अलावा मेन थिंग दैट आई वोंट वांट टू से, एंड आई एम गोना एंड दिस हियर, कि मैंने जो 2 वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, आप सब लोग देखें वो, द लेटेस्ट 2। माय यूट्यूब चैनल इज सरदार ऑफ फिजिक्स। वॉच दोस 2 वीडियोस एंड बिलीव मी, इट विल रियली हेल्प यू। इट विल हेल्प यू इन द लॉन्ग रन। वो 2 वीडियोस विल प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल। ठीक है। हाँ, एक जो देखें विशाल ने ऑप्शन आपको लिख दिया, स्टडी विद मी, कि एक बंदा होता है वो 4-5 घंटे बैठा होता है, वो भी कर रहा होता है, स्टूडेंट को लगता है कि चलें कुछ कर लें। दीज आर टेक्निक्स दैट यू हैव टू फाइंड फॉर योर सेल्फ। देखिए, नसरुल्ला एक स्टूडेंट है, लेट्स सपोज ना, नसरुल्ला इज गोना बी कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईशाल। ईशाल इज डिफरेंट फ्रॉम हुसैन, हुसैन इज डिफरेंट फ्रॉम मनाहिल, एंड मनाहिल इज डिफरेंट फ्रॉम मेमून। यू जस्ट नीड टू, देखें मैं आपको 10 बातें करता हूँ, आपने देखना है कि आपके लिए कौन सी एप्लीकेबल है। अब मुझे क्या पता कि नसरुल्लाह, वेयर डज नसरुल्लाह स्टैंड, आई डोंट नो। आई डोंट नो वेयर डज मिनाइल स्टैंड, आई डोंट नो वेयर डज मोहम्मद स्टैंड एक्चुअली। मोहम्मद शायद मुझे झूठ भी बोल दे, या मोहम्मद नहीं, XYZ, अली कोई नाम बना लेते हैं, अली शायद मुझे झूठ भी बोल दे कि सर मैं तो पढ़ाई कर ली है, मैंने ये कर लिया, मगर अली को खुद तो पता है ना वो किधर होता है। तो मैं हमेशा एक बच्चों को एक बात कहता हूँ, guys, ये गिरबान में झांक के देखें, ऐसे करके, ऊ पीकबू। आप गिरबान में झांक के देखें, आपको पता चल जाएगा कि वेयर यू स्टैंड। उसके बाद यू नो व्हाट टू डू। चलें, विद दैट विल एंड दिस। I hope it makes things clear and gives you know a proper pathway.